क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपको वास्तव में कैसा व्यक्ति बनना चाहिए, आपको अच्छा व्यक्ति बनने के सूत्र देते हैं। हम आपको निर्णायक बात बताते हैं। हम आपको कुदरत का कानून, कुदरत की रचना और कुदरत के बारे में बताते हैं। हम आपको सनातन सत्य देते हैं, अल्टीमेट ट्रुथ देते हैं, आपको सार्वभौम सत्य बताते हैं, आपको दृष्टि विज्ञान देते हैं। ये सारा किस लिए करना चाहते हैं? हम आपको एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है, वो आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है भाग्य और पुरुषार्थ। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। भाग्य और पुरुषार्थ एक दूसरे के पूरक है और ये कॉम्प्लीमेंट्री है। भाग्य से पुरुषार्थ बनता है, पुरुषार्थ से भाग्य बनता है। पहले कारण होता है, फिर कार्य होता है। कई बार भाग्य कारण बनता है और पुरुषार्थ कार्य बनता है, और कई बार पुरुषार्थ कारण होता है तो भाग्य कार्य होता है। दोनों मिले जुले हैं और दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, पर हमें दोनों को समझना, वास्तव में ये दोनों हैं अलग अलग है, दोनों एक नहीं है। ये एक दूसरे में बदलते जरूर है, लेकिन ये है अलग अलग है। तो हम सबसे पहले लेते हैं कि भाग्य क्या है। भाग्य का अर्थ होता है कि हमारा जो जीवन है, हमारा जो लाइफ स्पान है, हम जन्म से मृत्यु तक, हम नहीं हर एक प्राणी जन्म से मृत्यु तक, हम मनुष्य का एक मॉडल लेवें तो मनुष्य की अगर उम्र 60 वर्ष की है तो जन्म से 60 वर्ष के बीच के अंदर जो कुछ भी जीवन वो जिएगा, वह जीवन उसका भाग्य का जीवन कहलाएगा, क्योंकि वह जीवन पीछे से क्रिएट करके ले आता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि हमने कोई भी परीक्षा में बैठे और 3 घंटे का पेपर सॉल्व किया। उस विषय के 10 क्वेश्चन आए और पूरा 3 घंटे का समय हमारे पास है। हमने उस क्वेश्चन पेपर को 2 घंटे के अंदर सॉल्व कर दिया। फिर हमारे पास में 1 घंटा बचता है, तो हमने निर्णय लिया इसको वापस जो है चेक करूं, रीचेक करूं। तो रीचेक करते करते कोई भी गलत चीज़ है उसको हमने सही किया, कोई हटाया, कोई जोड़ा, और इस तरीके से 3 घंटे पूरे हो गए। और 3 घंटे पूरे होने के बाद जब घंटी बजी तो हमें हमारी जो है वो सॉल्व्ड कॉपी है, हमारी जो उत्तर पुस्तिका है, हमें इन्विजिलेटर एग्जामिनर को सौंपनी होती है। हमने सौंप दी। तो सौंपने के पहले पहले आप स्वतंत्र थे। स्वतंत्र होने के कारण आपने करेक्शन दे दिया। कहने का मतलब ये कि आप ये जब जीवन जी रहे हो तो जीवन के अंदर आप करेक्शन कर सकते हो, लेकिन जब आपने पूरे जीवन भर जी करके जैसा चार्जिंग पॉइंट बनाया, जैसे चार्जेस किए, जैसे भाव कर्म किए हैं, उस कर्म के करते करते आप कोई भी जो है उसमें करेक्शन दे सकते हो, जैसा कि क्वेश्चन पेपर में करेक्शन किया। लेकिन ये जब शरीर समाप्त हो जाएगा तब उसके बाद में ये सारे जो भाव कर्म किए हुए हैं, ये सारी जो कॉजल बॉडी है, वो नेक्स्ट बर्थ के अंदर जन्म, ये शरीर छोड़ते ही नेक्स्ट बर्थ के अंदर जन्म लेते ही फिर आप स्वतंत्र नहीं हो, फिर आप प्रतंत्र बन जाते हो, फिर भाग्य के अधीन हो जाते हो। भाग्य का संचालन है वो कुदरत करती है, वो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस करती है, और भाग्य को मैं कर्म सिद्धांत कहूँ तो एक ही बात है। और कर्म के सिद्धांत को इस सृष्टि का ईश्वर कहूँ तो भी कोई अतिशयोक्ति है। जब आपने जीवन पूरा कर लिया और नेक्स्ट बर्थ के अंदर आप आ गए, तो नेक्स्ट बर्थ में आने के बाद के अंदर आप प्रकृति के ताबे आ गए। आप जो है वो कुदरती रचना और कुदरत के कानून के ताबे आ गए, और उस पर आपके ऊपर कई कानून लागू हुए
द्रव्य क्षेत्र काल भाव का कानून लागू हुआ और साइंटिफिक सर्कमस्टेंस एविडेंसेस का कानून लागू हुआ, व्यवस्थित शक्ति लागू हुई और काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ और का नियम लागू हुआ, यानी आप स्वतंत्र हो गए। अब आप पर संचालन ये करेंगे तो हमारी कुदरत कहती है अब तुम मेरे ताबे हो और मैं ही करता हूँ। मैं जैसे आपको जिस तरीके से आपका, मैं करता का मतलब मैं डिक्टेटर नहीं हूँ, जिस तरीके पूर्व जन्म में भाव करके आए हो आप, कॉजल बॉडी करके, और इस जन्म के अंदर आपके द्रव्य कर्म बन गए हैं। जैसा जैसा उदय भाव आएगा, उदय भाव आने तक आपका उपादान है, फिर बाद में मेरी ड्यूटी चालू होती है कि मैं वैसे वैसे संजोग जुटा देती हूँ। उदय भाव आपका आ रहा है किसी से लड़ाई होने का, तो जिस पूर्व जन्म के अंदर आपने जिसके लड़ाई करके भाव कर्म बांधा था और ये द्रव्य कर्म है, अब लड़ाई का द्रव्य कर्म उदय में आ गया, तो जिससे पूर्व जन्म में लड़ाई हुई थी उस जीव को आपके सामने खड़ा कर देता हूँ। हो सकता है वो उसी तरह का नहीं, वो दूसरे नाम का हो, लेकिन उस जीव को, जीव तो वही है, उसको आपके सामने खड़ा कर देता हूँ और आपके दोनों के अंदर बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो ये सारा प्रारब्ध है। भाग्य है वो प्रारब्ध है, भाग्य है वो उदय है। भाग्य जो है द्रव्य कर्म है और भाग्य जो संचय होता, अर्जित किया जाता है, वो हमारे कॉजेस के द्वारा होते हैं। ये प्रकृति का नियम होता है, बिना कारण के कार्य नहीं होता है और कारण कार्य बनता है, कार्य कारण बनता है। तो जिसने जैसे जैसे हम कॉज डालते जाएंगे, जैसे जैसे हम चार्जिंग करते जाएंगे, वैसे कर्म बीज पड़ते जाएंगे और सारे कॉजेज इकट्ठे होकर के वह कॉजल बॉडी, लिंग शरीर, कर्म शरीर, वह हमारा द्रव्य कर्म, मन वचन, वो हमारा मन वचन काया रूपी द्रव्य कर्म, और वह जो है ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय रूपी जो है वह द्रव्य कर्म उदय में आना चालू हो जाएगा और वो फिल्म जीवन भर तक चलती रहेगी। तो अब आप देखिए, मैं आपको एक दूसरा उदाहरण और देना चाहता हूँ जिससे आपकी पोजीशन सारी क्लियर हो जाएगी कि वर्तमान में मेरा नाम सोहन राज है। तो सोहन राज रूपी जो पुतला है, ये जो उसका डिस्चार्ज चल रहा है, उसका भाग्य चल रहा है, उसका जो उदय चल रहा है, उसका प्रारब्ध चल रहा है, ये सब जड़ है, ये द्रव्य कर्म है, सब जड़ है, ये पौद्गलिक है। और ये कहाँ से आए? ये पूर्व जन्म के अंदर मोहन राज नाम का व्यक्ति था, उसने भाव कर्म किए और कॉज डाल करके कॉजल बॉडी बनाई। वह कॉजल बॉडी ने जन्म लिया सोहन राज के रूप के अंदर। तो अब ये सोहन राज भुगतने वाला है और जनरेट करने वाला मोहन राज था पूर्व कर्म के अंदर। अब सोहन राज जनरेट कर रहा है, फिर चार्जिंग बढ़ा रहा है, और चार्जिंग न बढ़ा रहा है तो नए कॉज नहीं पड़ेंगे। वो पूर्व जन्म के जितने भी जमे हुए कर्म हैं वो डिस्चार्ज होते रहेंगे। अगले जन्म में भी डिस्चार्ज हो गया, नया कॉज नहीं पड़ा, नया कॉजल बॉडी नहीं बढ़ा, परंतु कॉजल बॉडी अभी शून्य नहीं हुई है। डिस्चार्ज की अवस्था में तीसरे जन्म में जाकर के यशवंत राज हुआ। डिस्चार्ज हो या चार्ज कुछ भी हो, उसके अनुरूप नेक्स्ट बर्थ में डिस्चार्ज होता है। और इस बर्थ में चार्ज और डिस्चार्ज दोनों चलते, दोनों साथ चलते हैं। चार्ज और डिस्चार्ज हर जन्म में दोनों चार्ज चलते हैं। जो इस जन्म का चार्ज है वो अगले जन्म में डिस्चार्ज चलता है, और जो इस जन्म का डिस्चार्ज है वह जो है वो यहीं समाप्त होता है। डिस्चार्ज समाप्त होता रहता है और चार्ज नया जनरेट कर लेता है। चार्ज सृजन है और डिस्चार्ज है विसर्जन है, ये समझने की चीज़ है। डिस्चार्ज में समाप्त होता जाता है, कर्मों का जो खाता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। कॉजल बॉडी धीरे धीरे उसकी डेंसिटी, उसका घनत्व और उसका जो है वॉल्यूम कम होता जाता है, और कॉजल बॉडी है धीरे धीरे उसकी मात्रा कम होती जाती है। अगर नया चार्ज ना हो और नया चार्ज ज़्यादा हो जावे तो उसका घनत्व बढ़ भी सकता है। अब देखिए, पूर्व जन्म में मोहन राज था, इस जन्म में सोहन राज है, आने वाले समय के अंदर जो है वो यशवंत राज है। अब ये तीनों अलग अलग बॉडी है। एक जो है कर्म इकट्ठे करने वाला, दूसरा भुगतने वाला, और ये भुगत भी रहा है, इकट्ठे भी कर रहा है। हर जन्म में भुगतना इकट्ठना दोनों भी है, लेकिन तीनों जन्म के अंदर एक कॉमन थी, वही आत्मा।
वही आत्मा तीनों के अंदर कॉमन थी, और उसकी हाजिरी से जो है ये भाव हुए। आत्मा की हाजिरी के बिना कुछ भी नहीं होती। आत्मा की हाजिरी के बिना ये जड़ शरीर होता है वो तो मुर्दा होता है। जब आत्मा की हाजिरी होती है तब इस जड़ शरीर के अंदर चेतना पैदा होती है, क्योंकि वो आत्मा चेतना देती है। ये आत्मा मिश्रण, ये शरीर मिश्रण है, इसके अंदर आत्मा और शरीर दोनों मौजूद है। और इसीलिए हमेशा मानना चाहिए कि सोहन राज मेरा पड़ोसी है। हम दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग रहते हैं। मैं तो जो ये भ्रकुटियों के बीच के अंदर जो हमारा पिनियल ग्रंथि है, हमारा आज्ञा चक्र है, हमारा दर्शन केंद्र है, वहाँ पे निवास करती हूँ। और मैं तो अशरीरी हूँ। और मेरी जो है, जब मैं ज्ञान दे देती हूँ शरीर को, तो ज्ञान लेने के बाद में मेरी प्रज्ञा प्रतिनिधि हाजिर होती है और वह प्रतिष्ठा करवाती है प्रतिष्ठित आत्मा से। सब काम प्रतिष्ठा से होता है। मन वचन काया सारा प्रतिष्ठा से चलता है, प्रतिष्ठित आत्मा से होता है। और प्रतिष्ठित आत्मा जड़ होती है। एक का संचालन प्रज्ञा से होता है, दूसरा का संचालन अज्ञा से होता है। अज्ञा चार्जिंग करवाती है और प्रज्ञा होती है वह उसके ऊपर कंट्रोल करती है। और प्रज्ञा अगर हाजिर रहती है हर क्षण तो केवल डिस्चार्ज चलता है, और अज्ञा जब हाजिर होती है तो चार्ज और डिस्चार्ज दोनों चलता है। इसीलिए हमें प्रज्ञा के जगत में रहना चाहिए। प्रज्ञा का जगत है वो हमारा ज्ञाता दृष्टा भाव है, हमारे स्वभाव में रमण करना प्रज्ञा है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, अनंत दर्शन वाला हूँ, अनंत शक्ति वाला हूँ, अनंत सुख का धाम हूँ। ये सब प्रज्ञा जो है प्रतिष्ठित आत्मा से करा रही है। तो इस तरीके से चार्ज डिस्चार्ज बनता रहता है। ये सब कुछ होता है आत्मा की हाजिरी से होता है। तो हमारा जो भाग्य है वो आत्मा की हाजिरी से बनता है। वो पुरुषार्थ क्या है? अब जो मुख्य बात समझने की है, पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ राग द्वेष को कम करना है, पुरुषार्थ कॉजल बॉडी को घटाना है, पुरुषार्थ है मुक्ति में जाना है, और पुरुषार्थ है स्वभाव में रमण करना, चेतना के साथ में रमण करना। और चेतना को छोड़ करके शेष सारा दुनिया के अंदर अचेतन है, जड़ है, निर्जीव है। क्योंकि ये संसार के अंदर दो ही तत्व है, जड़ और चेतन। ये शरीर जड़ और चेतन का मिश्रण है, तीसरा तत्व होता ही नहीं है। तो जो हमारा भाग्य है, जो हमारा पुण्योदय है, वह पुण्य और पाप से संचालित होता है, वह पूर्वकृत कर्मों के द्वारा होता है। और वह हमारा भाग्य है, वह जड़ है। लेकिन मेरा पुरुषार्थ है वो चेतन है। पुरुषार्थ में रमण करना, ये जो है पुरुषार्थ है, वो स्वरमण करना, स्वभाव में रमण करना पुरुषार्थ है। तो भाई और बहनों, अब देखिए हम भाग्योदय क्या होता है और भाग्योदय कैसे होता है, हम आपको बताते हैं। देखिए, भाग्योदय दो तरह का होता है, एक तो पुण्योदय का और ये पापोदय का। ये सब जड़ है, एक आत्मा को छोड़ करके सब जड़। आत्मा देखिए, आत्मा की क्वालिटी कैसी है कि वो सच्चिदानंद है, सत्य चित्त और आनंद है। सत्य का मतलब अविनाशी। जो हमारी आत्मा है वो अविनाशी है, वो ज्ञान दर्शन वाली है, और आनंद उसका लक्षण है। हर क्षण आनंद में रहती है। वो अमूर्त है, वो टंकोत्कीर्ण है, वो अव्याबाद है। उसके पास अनंत ज्ञान है, उसके पास अनंत दर्शन है, अनंत शक्ति है और अनंत सुख का धाम है। लेकिन दिखती नहीं, लेकिन उसकी प्रेजेंस बिना कुछ होता भी नहीं। बोलता कौन है? ये शरीर बोल रहा है, बुलाने वाली आत्मा है। अगर आत्मा निकल जाती है, हंसा उड़ जाता है, तो ये राम नाम सत्य होता है। उठाओ उठाओ उठाओ, और इस जड़ शरीर को जला दिया जाता है। कहते हैं कि पानी बन जाता है, कीड़े लग जाते हैं, बदबू आने लगती है और लोगों के लिए एक तकलीफ का कारण हो जाता है। तब इस जड़ शरीर को जला दिया जाता है। तो सारा भाग्य है वो जड़ है। देखिए, जब पुण्योदय होता है तो हमें बंगला, घर, अच्छी पत्नी, अच्छे बेटे, धन संपत्ति, सुख सुविधाएं, अच्छी पोस्ट मिलती है। और जो उसके साथ साथ जो है हमें सब तरह का जो है 8 कर्म का नाम मिलता है, पद मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है। ये सारा पूर्वकृत कर्मों के कारण होता है, और ये व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक भोगता ही जाता है। ये पूरी एक फिल्म है,
ये 60 वर्ष की जैसे 3 घंटे की फिल्म होती है, बहुत अच्छी तरह से मैं आपको समझा सकता हूँ। आप कभी थिएटर के अंदर जाते हैं तो थिएटर के अंदर जो फिल्म चालक होता है वो क्या करता है, वो कोई नया क्रिएशन नहीं करता है। जो 3 घंटे 2.5 घंटे की फिल्म होती है उसको मात्र ऑन करता है, वो चलती रहती है। फिल्म में क्या वो जड़ है। उस फिल्म के अंदर क्या होता है, फिल्म में हीरो होता है, जैसा उसकी शूटिंग होती है, हीरो होता है, हीरोइन होता है, विलेन होता है, और वह जो है हीरो हीरोइन से प्यार करता है, प्रेम करता है। विलेन बीच में आ जाता है, हीरोइन को उठा के ले जाता है, तो उसका मुकाबला करता है हीरो, उसे लड़ता है, झगड़ा है, दो जो है वो समुदाय बन जाते हैं, लड़ाई के, हिंसा होती है, और ऐसे ऐसे भावुक जो है सीन आ जाते हैं। अगर हम उसमें तन्मयाकार हो जाएं, वो जड़ में, उस फिल्म में तन्मयाकार हो जाते हैं। कुछ लोग होते भी हैं और इतने भावुक हो जाते हैं, रोने लग जाते, अरे भैया वो तो जड़ है, वो वास्तव का हीरो हीरोइन नहीं है, वो तो प्ले कर चुके और वो भी रोल अदा किया, उन्होंने नाटक किया है। वो असली रूप में प्रेम प्रेमी नहीं है, असली रूप में विलियन नहीं है, वो तो नाटक करने वाले, वो भी असली नहीं है, और ये तो जड़ है, ये तो असली हो ही नहीं सकती। लेकिन फिर भी हम भावुक हो जाते हैं, क्योंकि तन्मयाकार हो जाते हैं, क्योंकि हम जुड़ जाते हैं, राग द्वेष पैदा हो जाता है और हम नए भाव डालने लग जाते हैं। अब देखिए, फिल्म है वो तो जड़ है, और हम बालकोनी में बैठे बैठे देख रहे हैं तो हम चेतन हैं। देखने वाला अलग है, फिल्म अलग है। फिल्म तो जड़ है और देखने वाला चेतन है। ठीक उसी तरह से आप चिंतन करो कि ये सोहन राज रूपी पुतला, इसके मन वचन काया क्या कर रहे हैं। ये खा रहा है, ये पी रहा है, ये प्रवचन दे रहा है, ये किताबें लिख रहा है, ये बोल रहा है, ये वार्तालाप कर रहा है, ये किसी का पति है, किसी का पत्नी है। ये सारी जड़ क्रियाएं, ये जो चल रही है उसको देखते रहो, उस पर कोई प्रतिक्रिया मत करो, उसके अभिप्राय मत दो और ओपिनियन मत दो, क्योंकि ये तो कर्मों के अधीन है, ये तो भाग्य के अधीन है, ये तो व्यवस्थित सकित के अधीन है, और इसको कोई ये तो प्रतंत्र है, इसको कोई स्वतंत्रता नहीं है। ये तो पूर्व जन्म से लेकर के इसको सांस लेने की भी स्वतंत्रता नहीं है। ये सोहन राज ने जितना आयुष्य बंधन कर दिया है, अंतिम सांस के बाद वो सांस नहीं ले सकता। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि हम किसी हॉस्पिटल के अंदर अपने परिचित का लास्ट मोमेंट देखते हैं, उसके बर्थ का, तो लास्ट मोमेंट के बाद जब हंसा उड़ जाता है, डॉक्टर कह जाता है नाउ ही इज डेड, तो अब उसको बुलाइए। उसका हाथ, वो स्वयं क्या हाथ हिलाता है, वो पहले 1 मिनट पहले वार्तालाप कर रहा था, बोल रहा था, अब आपको उसको बुलाइए। नहीं बोल सकता, जड़ अलग हो गया, चेतन ने दूसरी जगह जाके जन्म ले लिया है। तो इसीलिए ये जड़ और चेतन अलग है। तो जो चल रहा है वो जड़ है, देखने वाला चेतन है, दोनों अलग अलग है। ये मेरा पड़ोसी है, उसको देखते रहिए। मात्र ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना ये पुरुषार्थ है। स्वभाव में रमण करना ये पुरुषार्थ है। उस स्वभाव में रमण करने से होता क्या है कि ये तो चल रहा है, इसके अंदर कोई रोक टोक आपकी नहीं चलेगी। आप टांग अड़ाओगे तो आपकी टांग टूटेगी, मतलब आप ओपिनियन दोगे, आप अभिप्राय दोगे, आप जो है कोई तरह का भाव मिलाओगे, तो नए कर्म बीज बढ़ेंगे, नए कॉज बढ़ेंगे, और कॉजल बॉडी जो भीतर है वह और स्ट्रेंथन होती जाएगी अगले जन्म के अंदर। और अगर कॉज नहीं डालते हो, आप मध्यस्थ रहे, आप न्यूट्रल रहे, आप ज्ञाता दृष्टा भाव के अंदर रहे, आप संभाव में रहे, इस फाइल का संभाव पूरा निपटारा करते रहे, तो आपने पुरुषार्थ किया है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे भाई और बहनों, ये अब मैं एपिसोड जो है वो आज ऑडियंस के सामने खुला करता हूँ। ऑडियंस के सामने एपिसोड को खुला करने का अर्थ ये होता है, ओपन टू ऑडियंस का अर्थ ये होता है कि ये व्यक्ति को क्या देगा, ये समाज को क्या देगा एपिसोड, ये विश्व को क्या देगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, विश्व को एक सार्वभौम सिद्धांत देगा जो मनुष्य मात्र पे लागू है। अगर मैं और गहरा जाऊं तो ये प्राणी मात्र पे लागू है, ये पूरे ब्रह्मांड का सूत्र है, ये पूरे जगत का सूत्र है, ये कुदरत का सूत्र है। ये कुदरत, कुदरत की रचना और कुदरत के कानून से संचालित होता है।
और ये सनातन सत्य है, ये भूत भविष्य वर्तमान सब पे लागू होता है, पूरी सृष्टि पे, ब्रह्मांड पे, कॉस्मोस पे, कुदरत पे लागू होता है। और ये जो अल्टीमेट ट्रुथ है, ये सार्वभौम सत्य है, इसको आप जानोगे, आपको प्राप्ति क्या होगी? आपको शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। और उस शाश्वत सुख के लिए ही हम सारा पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति ने लाइफ स्टाइल बनाई है, उसको 4 भागों में बोला है कि बताया है काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। काम और अर्थ है हमारा ये भौतिक जगत चलाते हैं, और भीतरी जगत का संचालन करने वाला धर्म है, वह एक ब्रिज है। ये जो हमारा जो 2 तटों के बीच में जीवन चल रहा है, उसके ऊपर ब्रिज है, वो धर्म का ब्रिज है। उसके ऊपर आकर के, धर्म के ब्रिज के ऊपर चल करके हम पुरुषार्थ करें, हम स्वभाव में रमण करें, हमारे अस्तित्व को जानें, हम ये प्रश्न करें अस्तित्व क्या है, पहले ये जानकारी करो कि मैं कौन हूं, तो भीतर से आपको जवाब मिलेगा, आपको पुरुषार्थ का जवाब मिलेगा कि तुम शुद्ध आत्मा हो। इसके अंदर रमण करो, इसके स्वभाव में रहो, इसके गुणों की जानकारी करो, 24 आवर्स इसमें रमण करो, क्योंकि उसमें आप स्वतंत्र हो। आप कुछ भी इसमें कमी बेसी कर सकते हो, लेकिन जो भाग्य के साथ चल रहा है, जो जड़ के साथ चल रहा है, वो उसमें परतंत्र हो। प्रतंत्र आप कैदी हो उसके अंदर क्यों टांग अड़ाते हो? वो तो जितनी कैद आपकी समय आने पर ही आपको मुक्त किया जाएगा, उसके पहले आप मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन कैद में बैठे बैठे आप राम स्मरण कर सकते हो, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये प्रभु भक्ति है, ये राम का नाम है, ये महावीर का नाम है, ये कृष्ण का नाम है, ये 33 करोड़ देवी देवताओं का नाम है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम आप में पुरुषार्थ जागृत करता है, आप में विवेक जागृत करता है, और आपकी प्रज्ञा को जागृत करता है, आपको अच्छा इंसान बनाता है। तो इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभ। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।